तो आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो एक बहुत ही गहरा, बहुत ही मुश्किल सवाल उठाती है। सोचिए, वर्ल्ड वॉर का समय है और एक आदमी है जो इंसानियत और देशभक्ति के बीच एक ऐसी कश्मकश में फंस जाता है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। जरा सोचिए इस सिचुएशन के बारे में। एक मरता हुआ दुश्मन आपके दरवाजे पर है। आपका देश चाहता है कि वो मर जाए, पर आपका दिल, आपकी इंसानियत कहती है नहीं, इसे बचाना है। क्या किया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी हिलाकर रख दे। और यही कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक डॉक्टर का फर्ज और एक नागरिक की वफादारी के बीच की ये जंग एक इंसान को उसकी हद तक ले जाती है। तो कहानी के हीरो हैं डॉक्टर सदाओ होकी, एक बहुत ही ब्रिलियंट जापानीज सर्जन। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी पढ़ाई लिखाई अमेरिका में हुई है, लेकिन दिल से वो पूरी तरह अपने देश जापान के वफादार हैं। मतलब एक इंसान दो दुनियाएं, एक तरफ वेस्टर्न मेडिकल ट्रेनिंग, दूसरी तरफ अपनी गहरी जापानी पहचान। और यही जो अंदरूनी टकराव है ना, यही इस कहानी का दिल है जो बहुत जल्द एक बड़ी मुश्किल की वजह बनने वाला है। तो कहानी शुरू होती है एक तूफानी शाम से, जब समंदर की लहरें किनारे पर सिर्फ रेत और पत्थर नहीं लाती, बल्कि एक ऐसा सवाल लेकर आती हैं जो जिंदगी और मौत के बीच का है। होता यह है कि डॉक्टर सदाओ और उनकी पत्नी हाना अपने घर के बाहर समंदर किनारे एक इंसान को देखते हैं जो बेहोश पड़ा है। जब वो उसे पास जाकर पलटते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो एक अमेरिकी सैनिक था, यानी उनका दुश्मन, और उसकी पीठ पर गोली का एक गहरा जख्म था। वो बस मरने ही वाला था। तो अब सदाओ और हाना के सामने तीन रास्ते थे, और तीनों ही भयानक। अगर उसे घर में पनाह देते हैं तो ये देशद्रोह है, सजाए मौत भी हो सकती है। अगर उसे सेना के हवाले कर देते हैं तो वो उसे यकीनन मार डालेंगे, और अगर उसे वापस समंदर में धकेल देते हैं तो वो भी तो उसे मौत के मुंह में धकेलना ही हुआ। मतलब कोई भी रास्ता सही नहीं था। और यहीं से शुरू होती है असली जंग। ये जंग किसी बैटलफील्ड पर नहीं, बल्कि डॉक्टर सदाओ के अपने मन के अंदर लड़ी जा रही थी। चलिए देखते हैं कि ये अंदरूनी लड़ाई कैसे आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले तो सदाओ के अंदर का देशभक्त जागता है। उसके दिमाग में सालों से यही भरा गया था कि अमेरिकी उसके दुश्मन है। तो उसका पहला रिएक्शन बिल्कुल यही था, ये मेरा दुश्मन है। लेकिन अगले ही पल उसके अंदर का डॉक्टर उस देशभक्त से सवाल करता है। सालों की ट्रेनिंग उसे एक ही बात सिखाती आई थी, एक घायल इंसान सिर्फ एक मरीज होता है, दुश्मन नहीं। और एक डॉक्टर का पहला और सबसे बड़ा धर्म है जान बचाना, फिर चाहे वो जान किसी की भी हो। तो ये है वो जंग का मैदान जो सदाओ के दिमाग में चल रहा था। एक तरफ थी डॉक्टर की शपथ, जिंदगी बचाने की, बीमार का इलाज करने की, इंसानियत को सबसे ऊपर रखने की। और दूसरी तरफ था एक देशभक्त का कर्तव्य, दुश्मन को खत्म करने का, देश की रक्षा करने का, देश को सबसे ऊपर रखने का। वो इन दो पार्टों के बीच बुरी तरह पिस रहा था। और ये जो अंदर की लड़ाई थी ना, वो जल्द ही बाहर भी दिखने लगी। जब सदाओ ने उस सैनिक की मदद करने का फैसला किया तो उसके घर के नौकरों ने साफ मना कर दिया। उनके लिए ये देश के साथ गद्दारी थी। बात इतनी बढ़ गई कि आखिर में वो सब के सब घर छोड़कर चले गए। और फिर आता है वो पल जब सारे खतरों को, सारे दबाव को दरकिनार करके सदाओ के अंदर का डॉक्टर जीत जाता है। उसकी ट्रेनिंग उस पर हावी हो जाती है और वो उस आदमी की किडनी के पास फंसी गोली को निकालने के लिए एक बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन करता है, अपने दुश्मन की जान बचाने के लिए। तो ऑपरेशन तो सफल रहा, कैदी की जान बच गई, लेकिन सदाओ की मुसीबत अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अब वो इस मुश्किल हालात से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लगा। तो वो क्या करता है, वो सीधा उस बूढ़े जनरल के पास जाता है जिसका वो खुद इलाज कर रहा था। अब ये जनरल बहुत पावरफुल आदमी था और सदाओ की जिंदगी एक तरह से उसी के हाथ में थी। सदाओ उसे उस अमेरिकी कैदी के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। अब देखिए, जनरल का जवाब सदाओ के नैतिक दुविधा से बिल्कुल अलग था। वो इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही ठंडा, क्रूर और प्रैक्टिकल हल निकालता है। वो कहता है कि उसे चुपचाप मरवा देते हैं। मेरे पास अपने हत्यारे हैं, आज रात भेज देता हूं। देखिए, जनरल को अपनी सेहत के लिए डॉक्टर सदाओ की जरूरत थी, इसलिए वो उसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था, भले ही इसके लिए किसी और की जान क्यों न लेनी पड़े। और प्लान बड़ा सिंपल था। सदाओ को बस रात में बगीचे की तरफ का दरवाजा खुला छोड़ना था। जनरल के हत्यारे चुपचाप अंदर आएंगे, उस आदमी को ऐसे मारेंगे कि पता भी ना चले, और लाश को भी ठिकाने लगा देंगे। मतलब सदाओ को कुछ नहीं करना था। जनरल उसे इस पूरी जिम्मेदारी से आजाद होने का एक आसान रास्ता दे रहा था।
सदाव मान तो जाता है, लेकिन उसका दिल बेचैन रहता है। 3 रातें वो बस इंतजार करता रहता है। हर आहट पर उसका दिल दहल जाता था। उसे लगता था हत्यारे आ गए। पहली रात गुजरी, दूसरी रात गुजरी, फिर तीसरी, लेकिन हर सुबह वो अमेरिकी कैदी उसे जिंदा ही मिलता था। अब ये इंतजार और ये बेचैनी सदाओं के लिए बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। वो समझ गया था कि अब उसे ही कुछ करना होगा। वो इस मामले को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकता। अब वो और इंतजार करने के मूड में नहीं था। जनरल के उस क्रूर और अमानवीय प्लान को दरकिनार करते हुए सदाओं ने अब अपना एक प्लान बनाया। एक ऐसा प्लान जो एक्टिव था और सबसे बढ़कर मानवीय था। जहां जनरल का प्लान जान लेने का था, वहीं डॉक्टर सदाओं का प्लान जान बचाने का था। उसने अपनी नाव तैयार की, उसमें खाना, पानी, कंबल सब कुछ रखा। उसने कैदी को समझाया कि पास के एक छोटे से टापू तक नाव चलाकर चला जाए और वहां एक कोरियन मछली पकड़ने वाली बोट का इंतजार करे। उसने उसे एक पॉर्च भी दी कि कोई खतरा हो तो सिग्नल दे सके। देखिए, हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया था। ये एक डॉक्टर का काम था, किसी कातिल का नहीं। और प्लान काम कर गया। सदाओं ने कैदी को रात के अंधेरे में भेज दिया। अगली शाम उसने देखा, उस टापू की तरफ से कोई रोशनी नहीं आई। मतलब वो आदमी सुरक्षित निकल गया था। कुछ दिनों बाद जब सदाओं की मुलाकात जनरल से हुई, तो एक बड़ी ही अजीब बात पता चली। जनरल ने बताया कि वो हत्यारों को भेजना तो पूरी तरह से भूल ही गया था। वो अपनी बीमारी और अपनी तकलीफों में इतना डूबा हुआ था कि उसे कुछ याद ही नहीं रहा। ये दिखाता है कि सत्ता में बैठे लोग अक्सर कितने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। और बस इसके साथ ही सारा संकट खत्म हो गया। जिंदगी वापस पटरी पर आ गई। नौकर वापस आ गए, घर में सब कुछ पहले जैसा हो गया। और सबसे जरूरी बात, डॉक्टर सदाओ अब बिल्कुल सुरक्षित था। बाहर से तो सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन सदाओ के अंदर एक तूफान अभी भी बाकी था। जब भी वो समंदर की तरफ देखता, उसे उस अमेरिकी सैनिक का चेहरा याद आता। उसे अमेरिका में बिताया हुआ अपना वक्त याद आता। वो लोग याद आते जिनसे वो मिला था, और वो अपने ही मन में बैठे भेदभाव पर सवाल करने लगता था। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो सदाओ खुद से पूछता है। अजीब बात है, मैं उसे मार क्यों नहीं पाया? सोचिए, इतनी नफरत और देशभक्ति के बावजूद आखिर में इंसानियत ही जीत गई। ये सवाल हमें बताता है कि युद्ध, देश और राजनीति की सरहदों से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी चीज इंसानियत होती है।